आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बिहार के बारे में कुछ चर्चा किए थे। आज फिर से हम लोग बिहार के बारे में ही पढ़ेंगे। आज पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे बिहार एक सामान्य परिचय, बिहार का एक सामान्य परिचय। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। राज्य का नामकरण जो हुआ था, बिहार राज्य का नामकरण हुआ था 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण, बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था दोस्तों? बिहार पड़ा था, बिहार पड़ा था। 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी के अंत में 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहार का नाम पड़ा था। बौद्ध बिहार का नाम पड़ा था। बौद्ध बिहार का नाम 12वीं शताब्दी में के अंत में जो है बौद्ध बिहार का नाम पड़ा था। बौद्ध बिहार का नाम पड़ा था। इस क्षेत्र का नाम बाद में फिर क्या पड़ा? बिहार पड़ा, बिहार पड़ा। इस क्षेत्र का नाम बाद में क्या पड़ा? बिहार पड़ा। जब बिहार इसका नाम पड़ा तो कालांतर में इसका नाम बिहार से क्या हो गया? बिहार हो गया। कालांतर में इसका नाम बिहार हो गया। उसके 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, ये डेट याद रखिएगा आप लोग। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का एक शाही दरबार दिल्ली में आयोजित किया गया था। 12 दिसंबर कब आयोजित किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया था। इसी शाही दरबार में जो है बिहार को जो है बंगाल से पृथक प्रांत बनाने, यानी बिहार उड़ीसा सहित प्रांत बनाने। इसमें समझिएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि बिहार को जो है, ये मान के चलिए ये क्या है? बंगाल है। हमको बंगाल से अलग क्या करना है? बंगाल से अलग करना है कौन? बिहार। पहले जो है बिहार के अंतर्गत ही आता था कौन? उड़ीसा। ठीक है, बिहार के अंतर्गत पहले जो है बंगाल के अंतर्गत आता था बिहार और उड़ीसा। उसके बाद जो है जब बंगाल से अलग हुआ बिहार, तो बिहार के अंतर्गत ही आएगा कौन? बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत बनाया गया 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को क्या संयुक्त प्रांत बनाया गया? बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत बनाया गया। इसलिए हम लोग 22 मार्च को जो है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार जो है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल से अलग हुआ था कौन? बिहार और उड़ीसा। उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार उड़ीसा एक वर्तमान उड़ीसा संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद जब 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा का संयुक्त प्रांत बना था, किससे अलग हुआ था? तो बंगाल से अलग हुआ था। उसके बाद 28 मार्च 1936 को 28 मार्च 1936 को बिहार से अलग हुआ कौन? उड़ीसा। ये तीनों डेट आप लोग याद रखिएगा।
सॉरी सॉरी। बिहार के लिए पृथक, पृथक मतलब दोस्तों होता है अलग। विधान परिषद, विधान परिषद का गठन हुआ, का गठन हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया उड़ीसा, बिहार से अलग हो गया उड़ीसा। तो यहाँ पे समझिएगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया था। इसी शाही दरबार में इसी शाही दरबार में बिहार को बंगाल से, बिहार को जो है बंगाल से अलग करने का घोषणा किया था। बिहार को जो है बंगाल से अलग करने का घोषणा किया था। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हो गया था। क्योंकि उड़ीसा उस समय जो था बिहार के अंतर्गत ही आता था, उड़ीसा जो है उस समय बिहार के अंतर्गत आता था। तो हम लोग बिहार दिवस जो मनाते हैं 22 मार्च 1912। उसके बाद 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक, पृथक बिहार के लिए उड़ीसा का अलग होना था। 28 मार्च 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा को अलग होना था, इसलिए वहां पे जो है विधान परिषद का गठन हुआ था। विधान परिषद का गठन हुआ था कब? 28 मार्च। 28 मार्च को गठन हुआ विधान परिषद का और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया कौन? उड़ीसा। उसके बाद उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग हो गया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, और उस समय जो है बिहार का राजधानी कहाँ होता था? पटना। पटना बिहार का राजधानी कहाँ होता था दोस्तों? पटना। बिहार का राजधानी कहाँ होता था? पटना। पटना का प्राचीन नाम जानते हैं? पटना का प्राचीन नाम पहले क्या क्या था? राजधानी, राजधानी यानी कि कैपिटल। कैपिटल कहाँ था? पटना। पटना का प्राचीन नाम कौन कौन है? आइए दोस्तों जानते हैं हम लोग। पटना का प्राचीन नाम कौन कौन है? पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। पुष्पपुर हो गया, पुष्पपुर हो गया। कुसुमपुर हो गया, कुसुमपुर हो गया। उसके बाद अजीमाबाद हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था ना, उससे पहले जो है बिहार का राजधानी कहाँ हुआ करता था? पटना। उससे पहले बिहार का राजधानी कहाँ हुआ करता था? पटना। पटना का प्राचीन नाम जो था, पटना का प्राचीन नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र, पुष्पुर और कुसुमपुर और अजीमाबाद। अजीमाबाद। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला,
पटना उच्च न्यायालय जो है पटना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को हम एचसी लिखते हैं दोस्तों, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट को हम क्या लिखते हैं, एचसी लिखते हैं। पटना हाई कोर्ट भवन की आधारशिला आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। ठीक है। पटना हाई कोर्ट भवन का आधारशिला, पटना हाई कोर्ट भवन का जो है पटना हाई कोर्ट भवन की आधारशिला जो 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रखा गया था। उसके बाद एचसी न्यायालय का उद्घाटन, एचसी का उद्घाटन 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को हुआ था, 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत 9 फरवरी 1916 राजकीय भाषा हिंदी, बिहार की राजकीय भाषा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की राजकीय भाषा, बिहार की राजकीय भाषा पहला जो हो गया, बिहार की राजकीय भाषा क्या हो गया, प्रथम हिंदी, बिहार की राजकीय भाषा पहला हिंदी और दूसरा हो गया उर्दू। ठीक है। बिहार की राजकीय भाषा क्या हो गया, हिंदी। बिहार की द्वितीय भाषा क्या हो गया, उर्दू। और राज्य की अन्य भाषा, बिहार राज्य की अन्य भाषा, बिहार राज्य की अन्य भाषा क्या क्या हो गया, मैथिली, भोजपुरी, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, बज्जिका हो गया, तथा अंगिका। इतना भाषा जो है बिहार का। तो बिहार की राजकीय भाषा कौन कौन हो गया, मुख्य भाषा। बिहार की राजकीय मुख्य भाषा कौन हो गया, दो ठो। बिहार की राजकीय मुख्य भाषा कौन कौन हो गया, दो गो। बिहार की राजकीय मुख्य भाषा कौन कौन हो गया, दो गो। बिहार की राजकीय मुख्य भाषा कौन कौन, दो। पहला कौन, हिंदी, पहला भाषा हिंदी, दूसरा भाषा उर्दू, दूसरा भाषा कौन, उर्दू। और बिहार की अन्य भाषा जो है, बिहार की अन्य भाषा कौन कौन हो गया, मैथिली। ये मैथिली जो है सीमांचल के क्षेत्र में बोला जाता है। मैथिली भाषा जो है सीमांचल के क्षेत्र में बोला जाता है। दरभंगा मुजफ्फरपुर में जो मैथिली भाषा का उपयोग किया जाता है। भोजपुरी हमारे बिहार का फेमस भाषा है। भोजपुरी जो हमारे बिहार का प्रचलित भाषा और फेमस भाषा है। मगही जो आपको मगही भाषा जो है मगध के क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, इन सब क्षेत्र में मगही भाषा बोला जाता है। वज्जिका और अंगिका। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा
आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है डाउट को क्लियर करेंगे। कल फिर बिहार के बारे में ही जानेंगे। अभी बिहार का परिचय जो है, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, पूरा विस्तार से जानेंगे। बिहार का एक एक चीज को जानेंगे हम लोग, बिहार का मैप के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।